मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में रत्नागर बाबा ने आप समान बनने के लिए कहा कि बाबा अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम्हें फिर औरों को दान देते रहना है। बाबा कहते हैं तुम औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए, फिर तुम पवित्र बन सुखधाम चले जाएंगे। और साथ में बाबा कहे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम कितने धनवान बन जाते हो। तुम अपरम अपार कमाई करते हो 21 जन्म के लिए। फिर बाबा ने अपना परिचय देते हुए आत्मा और परमात्मा के अनेक सुखद संबंधों की स्मृति दिलाई। बाबा कहे मैं ज्ञान सागर हूँ, मुझ में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, अथवा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। बाबा कहे मैं साजन शिव बाबा आकर तुम सब आत्मा रूपी सजनियों को भक्तियों को जगाता हूँ। हे आत्मा सजनिया भक्तिया अब जागो। फिर दूसरी स्मृति दिलाई कि सभी आत्माएं आशिक हैं परम पिता परमात्मा माशुक की। तो अब बाप कहते हैं मुझ एक को याद करो। और तीसरी स्मृति दिलाई कि तुम सब आत्माएं सीता हो, परम पिता परमात्मा राम है, वह आकर तुम्हें अभी रावण की कैद से छुड़ाते हैं। अब बाबा कहते हैं हे आत्माएं जागो, अब नवयुग आ रहा है। फिर साथ में कहा कि यह वही कयामत का अंतिम समय है जबकि स्वयं भगवान आए हैं। इसलिए कहा जाता है जब परमात्मा भगवान आते हैं तो आकर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। और विशेष याद पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए। ज्ञान तो सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं किसी की भी देह याद न आए। और लास्ट में बहुत ऊंचा स्वमान दिलाते हुए कहा कि तुम सब बहादुर बनते हो, माया पर जीत पा रहे हो। तुम सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, शेर पर सवारी, और महारथियों की है फिर हाथी पर सवारी। बाबा कहे तुम योग बल से सारे विश्व का राज्य लेते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की अनमोल शिक्षाओं को। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सदगति हो जाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। उत्तर में बाबा कहे घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है, स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। आज मुरली में गीत बजा जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। ओम शांति। भगवान वाच यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्यों को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता क्योंकि इनका साकारी रूप है। बाबा कहे मनुष्य व देवताओं को भगवान क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि वह साकारी रूपधारी है, और परमात्मा को तो निराकार कहा जाता है। बाकी परम पिता परमात्मा का न आकारी न साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्माई नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर वह एक ही है, कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? बाबा कहे कौन सा ज्ञान मनुष्य में नहीं हो सकता है? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, अथवा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कोई में नहीं है। तो बाप आकर जगाते हैं, हे आत्मा सजनिया, हे आत्मा भक्तिया जागो। सभी में मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, भगवान को याद करते हैं। सभी आत्मा ब्राइड्स सजनिया याद करती हैं ब्राइड ग्रूम साजन शिव बाबा को। सभी आशिक आत्माएं परम पिता परमात्मा माशुक को याद करती हैं। सभी सीताएं हैं राम एक परम पिता परमात्मा है।
राम अक्षर क्यों कहते हैं? बाबा कहे, परमात्मा शिव बाबा को राम क्यों कहा जाता है? रावण राज्य है ना। बाबा कहे, रावण राज्य है ना, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप परमात्मा, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली उनका नाम है शिव। तो अभी कहते हैं, जागो, अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे, कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आंखें खोलो, नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। यह है नया रास्ता। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं वह अलग है। अब बाप कहते हैं, जागो, तुम रावण राज्य में पतित बन गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भल मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। बाबा कहे, ना तो अभी कोई पवित्र आत्मा है, ना कोई पुण्य आत्मा है। इसलिए बाबा कहे, मैं आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं, हे शिव बाबा, आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। यह पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं, तुम भी औरों को दान देते रहो, तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। पवित्र बन सुखधाम में चले जाएंगे। 5 विकार में नंबर 1 है काम, उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। अर्थात बाबा कहे, जो कर्तव्य में अभी करके जाता हूँ उसकी फिर बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं कि भगवान आकर यह कार्य करते हैं। बाबा कहे, यह है सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ तुम विकार में जा नहीं सकते हो। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। देवता वर्ण में 20 जन्म लेते हो सतयुग त्रेता में, वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते हैं, पवित्र बनो। बाप की याद अथवा योग बल से विकर्म विनाश होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। अभी यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। बाबा कहे, अभी का पुरुषार्थ इतना फल देता है जो 21 जन्मों की प्राप्ति कराता है। बाबा कहे, पावन थे अब पतित बने हो। पतित है तब तो बुलाते हो। पतित किसने बनाया? बाबा कहे, पतित किसने बनाया? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से, दुख से कोई भी लिबरेट कर नहीं सकते। अभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हो। मुझे आकर ज्ञान की चिता पर बिठाना पड़ता है। ज्ञान जल डालना पड़ता है। अर्थात आत्मा को शीतल बनाने के लिए ज्ञान जल के छींटे डालते हैं, जिससे आत्मा पवित्र शीतल बन जाती है। बाबा कहे, सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है। अंडरलाइन, बाबा कहे, जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है। बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। लाखों वर्ष की बात है नहीं। बाप आकर कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। मन मनाभव अक्षर तो प्रसिद्ध है। भगवान वाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्माएं तो एक ही शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती हैं।
भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आते। यह ड्रामा अनुसार नोंद है। एक जन्म न मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा। यही एक्ट, यही फीचर्स फिर लेंगे। यह ड्रामा अनादि बना बनाया है, यह बदल नहीं सकता। बाबा कहते हैं अनादि बना बनाया का भावार्थ ही है कि जिसमें कोई भी चेंज नहीं होती, सिर्फ रिपीट होता है। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहाँ सतयुग में मिलेगा। वह आत्मा तो अभी यहाँ है। बाबा कहे आत्मा भल यहाँ है, लेकिन उस नाम से उस रूप में सतयुग में ही आएंगे। तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है। बनेंगे फिर वही सतयुग में। यह बातें नया कोई समझ ना सके। अच्छी रीति जब किसी को समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे। बरोबर हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। अभी इनके ब्रह्मा बाबा के अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स यह हैं। इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ न सके। बाबा ने कितनी गुप्त बात बताई कि अभी ब्रह्मा बाबा के फीचर्स और नारायण के फीचर्स काफी मिलते जुलते हैं। तभी फिर इसी रूप के यादगार में लक्ष्मी नारायण के चित्र बनाते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ही यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, यह शरीर सब पतित है। सतयुग में शरीर भी पवित्र होता है। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं। नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य होते हैं, परंतु देवता थोड़े ही कहेंगे। देवी गुण तो नहीं है ना। बाबा कहे सिर्फ ब्यूटी की बात नहीं है, देवी गुणों की धारणा भी तो होती है ना, तभी तो देवता कहा जाए। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंची कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहर धन होता है। वहाँ सतयुग में तो हीरे जवाहरों के महल थे, अभी वह सब गुम हो गया है। तो तुम कितने धनवान बनते हो। बाबा स्मृति दिला के बता रहे हैं कि तो तुम कितने धनवान बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए। इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर जाना है। बाप अभी लेने लिए आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए, अब फिर पावन बनना है। बाप को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है। अर्थात बाबा कहते हैं अभी कयामत का समय है। अभी प्राप्ति नहीं करेंगे तो अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सजाए खाकर वापस चले जाएंगे। हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना ही है। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। इसमें जीव घात करने की दरकार नहीं रहती। वह है जीव घात, फिर भी भावना रहती है कि मुक्ति को पावे। इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू हो फिर चालू होता है। बाबा कहे काशी कलवट खाते हैं तो चलो हिसाब किताब चुकतू हो भी जाए, लेकिन ज्ञान तो नहीं है ना। फिर से नए हिसाब किताब बनने लगते हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं मिला है, समझ नहीं मिली है, तो श्रेष्ठ कर्म कैसे करेंगे। बाबा कहे अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस करते हैं, बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति कोई दे नहीं सकते। आत्माएं आती रहती हैं, फिर वापस कैसे जाएंगे। बाप ही आकर सर्व की सदगति कर वापस ले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। जैसे सर्प का मिसाल है, उनको मरना नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं सर्प जैसे खल छोड़ता है तो उसको मरना नहीं कहा जाता है, वस्त्र बदलना कहा जाता है। दुख की बात नहीं। ऐसे बाबा कहे सतयुग में भी तुम सरल रीति शरीर छोड़ते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं। समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ है, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है। हम आत्मा हैं, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नए खाल नया शरीर लेंगे। यह अभ्यास डालो।
बाबा कहे यह स्मृति के द्वारा अभ्यास डालो कि अभी हम जाएंगे नए शरीर में। तुम जानते हो आत्मा 84 जन्म लेती है, मनुष्यों ने फिर 84 लाख कह दिए हैं। बाप के लिए तो फिर अनगिनत ठीक कर भीतर में कह देते हैं। उसको कहा जाता है धर्मग्लानि। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बन जाते हैं। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, अर्थात पवित्र बनाते हैं। स्वच्छ बनते हो याद से। बाबा कहे स्वच्छ बनते हो याद से। बाप कहते हैं अब नवयुग आता है, उसकी निशानी यह महाभारत लड़ाई है। यह वही मुसलों वाली लड़ाई है जिसमें अनेक अधर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो जरूर भगवान होगा ना, अर्थात जब इतना विशाल कार्य है तो जरूर भगवान तो होंगे ही ना। उनके सिवाय धर्म की स्थापना तो कोई कर नहीं सकता। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सके? ज्ञान का सागर निराकार या श्री कृष्ण को यह ज्ञान ही नहीं होगा, यह ज्ञान ही गुम हो जाता है। तुम्हारे भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। बाबा कहे जब संपन्न बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं, तो यह ज्ञान स्वरूप में आकर स्मृति से लुप्त हो जाता है। फिर भक्ति मार्ग में शिव बाबा के व देवी देवताओं के यादगार चित्र बनते हैं। बाबा कहे तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो। कला कम हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हो। वहाँ सतयुग में है योगी, ऐसे नहीं कि किसी की याद में योग लगाते हो। वहाँ है ही पवित्र। बाबा कहते हैं वहाँ याद से पवित्र बनने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, आत्मा है ही पवित्र। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहाँ तो प्रिंस बनते हैं। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई शरीर के याद न रहे, शरीर से और पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। अंडरलाइन बाबा कहे अंत में पिछाड़ी में तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाए जो एक बाबा के सिवाय न देह की दुनिया कुछ भी याद न आए, सबसे ममत्व मिट जाए। बाबा कहे सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में है, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते हैं। ब्रह्मा को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी कहते हैं। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है, राइट मैं हूँ, मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाप कहते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते हैं किसी की भी देह याद न आए, यह है भूतों की याद, भूत पूजा। बाबा कहे मैं तो अशरीरी हूँ, तुमको याद करना है मुझे। इन आँखों से देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो। बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी भारी मंजिल है। प्रजा बनना तो बहुत सहज है, उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा कौन कौन बन सकते हैं, सब समझाते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए बाप और घर से। बाबा कहे अंत में तुम्हारी बुद्धि का योग एक बाबा और घर में ही लगा रहे तो अंत मते स्वगति हो जाएंगी। जैसे एक्टर्स का नाटक में पार्ट पूरा होता है तो बुद्धि घर में चली जाती है। यह है बेहद की बात, वह होती है हद की आमदनी, यह है बेहद की आमदनी। अच्छे एक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है ना। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहाँ घर परम धाम में लगाना है। वह आशिक माशुक होते हैं एक दो के, यहाँ तो सब आत्मा आशिक हैं, एक परमात्मा माशुक के, उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है ना शिव बाबा, इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने लिए। उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशुक, क्योंकि हद के आशिक माशुक तो एक दो को छोड़ भी देते हैं, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं यह है शिव बाबा सच्चा माशुक जो हमें अपने साथ सदगति में ले जाएंगे। बाबा कहे वह एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं। उनको कहेंगे देह अभिमान का योग। वह भूतों की याद हो गई। मनुष्य को याद करना माना भूतों को, प्रकृति को याद करना।
बाप कहते हैं प्रकृति को भूल मुझे याद करो, मेहनत है ना, और फिर देवी गुण भी चाहिए, कोई से बदला लेना यह भी आसुरी गुण है। बाबा कहे सतयुग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात नहीं, वह है ही अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा बिगर कोई स्थापन कर न सके। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते, इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर फरिश्ते बनेंगे, फिर वापस जाएंगे घर परम धाम, फिर नई दुनिया में आकर देवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा न बने तो वर्षा कैसे लेंगे। यह प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा वह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। अब वास्तव में महावीर तो आदिदेव ब्रह्मा को ही कहते हैं, है ब्रह्मा ही, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो, तुम सब बहादुर बनते हो, सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो। अंडरलाइन, बाबा कितना स्वमान और नशा दिला रहे हैं कि तुम हो सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया बहादुर, जो माया पर जीत पाते हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति, शेर पर सवारी है और महारथियों की हाथी पर। फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है, एक बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश हो, और कोई रास्ता नहीं है। बाबा कहे विक्रम विनाश करने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक बाप की याद के। योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है, यह पुरानी दुनिया है, यह है बेहद का संन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। स्पष्टीकरण है, इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। बाबा कहे श्रेष्ठ तकदीरवान बनने की विधि क्या है कि एक सेकंड में विस्तार से अपने आप को सार स्वरूप में स्थित कर देना, जिससे सिर्फ इस एक जन्म की नहीं लेकिन अनेक जन्मों की तकदीर श्रेष्ठ बना सकते हैं। और ना सिर्फ अपनी तकदीर लेकिन औरों की भी तकदीर श्रेष्ठ बना सकते हैं। आज का स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएंगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएंगी। इस मास के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज के लिए बाबा कहे, अनेक वृक्षों की डाली अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है।
देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। बाबा कहे भिन्नता में एकता लाने की विधि क्या है कि सदा स्मृति रहे कि हम सब आत्माएं एक वृक्ष की डालियां हैं, अर्थात हम सब आत्माओं का पिता एक है। इस स्मृति से अनेकता में एकता सहज ला सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।